हम सबको पता होता है कि ईवी कार सस्ती होती है, लेकिन क्या ये सही में सस्ती है और कितनी सस्ती है, इस सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ियों के प्राइस को लेके। देखिए, जो गाड़ी नॉर्मली 10 लाख की होती है वो ईवी वेरिएंट में मिलती है लगभग 15, 16 या 17 लाख रुपए के आसपास। तो अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या हमें 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और बात वही अगर होगी कि ईवी सस्ती है, क्योंकि ईवी सस्ती वैसे नहीं होती, ईवी का बाद में मेंटेनेंस सस्ता होता है। एक बार आपको ईवी लेने के बाद बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, तो वहीं पे जाके लगता है कि हाँ, ईवी कार लेके एक फायदेमंद सौदा है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोनों की कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जहां आपको 10 लाख रुपए में एक आइस वेरिएंट मिल जाता है, वहीं आपको लगभग 17 लाख में मिलता है ईवी वेरिएंट। अब वही लगता है कि हम 17 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं, क्या 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना सही है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन जब से विंडसर ईवी लॉन्च हुई है बिना बैटरी के 10 लाख रुपए में, तो अब हम उस कैलकुलेशन को इजिली कर सकते हैं कि हमें ईवी कार लेनी चाहिए या आइस वर्जन लेना चाहिए, या जो ईवी कहते हैं कि सस्ती पड़ती है, क्या वो सही में सस्ती है, और अगर सस्ती है तो कितनी सस्ती है। क्योंकि जब एक मिडिल क्लास आदमी, यानी कि हमारे जैसा आदमी, मैं कह सकता हूं मेरे जैसा आदमी जब प्लान करता है, तो सबसे पहले वो बजट प्लान करता है, और बजट के बाद वो ये भी प्लान करता है कि गाड़ी लेने के बाद उसका कितना खर्चा होगा, कि अगर वो आइस वेरिएंट ले रहा है तो उसे कितना माइलेज मिलेगा, और अगर वो ईवी ले रहा है तो उसे पर चार्जिंग के हिसाब से, या जो उसकी बैटरी ड्रेन होती है उसके हिसाब से, उसका आने वाले 4 साल या 5 साल में कितना खर्चा होगा। इस वीडियो में हम उसी के जवाब को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमजी की विंडसर ईवी लॉन्च हो चुकी है 9.99 लाख की, वहीं पे जो टाटा कर्व ईवी है वो लॉन्च हुई है 17 लाख की, लेकिन जो टाटा कर्व का आइस वेरिएंट है वो हो चुका है लॉन्च 9.99 लाख में। इस वीडियो में हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपको आइस वेरिएंट में जाना चाहिए या आपको ईवी वेरिएंट में जाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों गाड़ी सी सेगमेंट की, यानी कि अगर हम साइज की बात करें तो साइज लगभग दोनों के बराबर है, बट फिर भी हम एक बार इनके साइज का कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बात करूं कर्व की, तो उसकी लेंथ है 4308 mm की और विड्थ है 1810 mm की, हाइट है 1630 mm और व्हील बेस है 2560 mm। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है इसका 208 mm का। और अब हम बात करते हैं विंडसर ईवी के साइज। 4295 इसकी लेंथ है एंड इसकी विड्थ है 1850 mm की, 1652 mm की हाइट और 2700 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर हम देखें तो जो गाड़ी का साइज है वो लगभग बराबर है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है विंडसर ईवी में वो है इसका 2700 mm का व्हील बेस। और मैं आपको बता दूं कि ये व्हील बेस इस सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस है, यानी कि अगर हम देखें सी सेगमेंट की कोई भी कार, चाहे वो आइस वेरिएंट हो चाहे वो ईवी वेरिएंट हो, सबसे ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा विंडसर ईवी में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें बहुत माइनर सा फर्क है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 186 mm का। लेकिन अगर बूट की बात करें तो जहां कर्व में आपको मिलता है 500 लीटर का बूट, वहीं आपको विंडसर ईवी में मिलता है 600 लीटर का बूट। यानी कि अगर हम साइज की बात करें तो लगभग दोनों के बराबर है, ग्राउंड क्लियरेंस भी लगभग बराबर है, लेकिन फर्क है दोनों के व्हील बेस में, यानी कि जो अंदर का जो स्पेस होता है उसमें, और सबसे बड़ा फर्क आ रहा है बूट में। और अगर मैं बात करूं सेफ्टी फीचर्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों के बेस मॉडल को, तो दोनों में जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, एबीएस, एबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फंक्शन आपको दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कैलकुलेशन की कि कौन सी गाड़ी हमें सस्ती पड़ती है, क्या ईवी सही में सस्ती है और कितनी सस्ती। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व की। कर्व का जो माइलेज है पेट्रोल वेरिएंट का वो है 15 का, और पेट्रोल का रेट आज की डेट में है 94, यानी कि अगर हम 94 को डिवाइड करते हैं 15 से तो वो आता है 6 रुपए 26। और इस कैलकुलेशन को और आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एग्जांपल क्रेटा का, जो कि आपको पता होगा कि ये भी एक सी सेगमेंट की कार है। एंड जो क्रेटा का बेस मॉडल है पेट्रोल वेरिएंट, उसका प्राइस है 11 लाख रुपए, और क्रेटा का माइलेज है 17 का, और पेट्रोल का आज की डेट का प्राइस है 94 का। यानी कि अब हम 94 को 17 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5.52, यानी कि लगभग हम समझ लेते हैं कि क्रेटा में आपको 1 किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है 5.5 रुपए, जहां कर्व की 1 किलोमीटर की कॉस्ट पड़ रही थी 6.26 रुपए। अब हमें देखना है कि एमजी की विंडसर ईवी में 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी पड़ती है। अब कंपनी ने बता दिया कि जो उसका बैटरी का सब्सक्रिप्शन है वो है 3.5 रुपए किलोमीटर, लेकिन हमें इसमें जोड़ना है चार्जिंग के पैसे। और बात करें चार्जिंग कॉस्ट की, तो हम मान लेते हैं कि हमें चार्जिंग कॉस्ट लगभग पड़ेगी 1.5 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि एमजी विंडसर ईवी की 1 किलोमीटर की कॉस्ट है 5 रुपए, जो कि क्रेटा में है 5.5 रुपए और कर्व में है 6.5 रुपए। तो यहां से हमें यह आइडिया लग जाता है कि हाँ, एमजी की विंडसर ईवी हमें सस्ती पड़ रही है अगर हमने कंपेयर किया है इनका अदर दो कारों से। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कारें ऐसी है जो कि 20 प्लस का माइलेज देती है। जैसे कि मैं बात करूं क्रेटा के डीजल वेरिएंट का, तो उसमें आपको 20 प्लस का माइलेज मिल जाता है। लेकिन हमने इसका जो कैलकुलेशन किया है वो पेट्रोल वाले वेरिएंट से इसलिए किया है क्योंकि लगभग दोनों का प्राइस सेम है। कर्व का प्राइस सेम है
MG विंडसर ईवी का प्राइस और क्रेटा आपको पड़ रही है 1 लाख रुपए महंगी। तो हमने तीनों का कंपेरिजन करके ये तो जान लिया कि MG की विंडसर ईवी सस्ती पड़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कौन सी कार लेनी चाहिए। अगर हमारा बजट 10 लाख रुपए तो हमें आइस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या हमें ईवी वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको क्रेटा में और विंडसर ईवी में सिर्फ फर्क पड़ रहा है 50 पैसे पर किलोमीटर का। लेकिन एक चीज तो हमने जोड़ी नहीं, वो है मेंटेनेंस यानी कि सर्विस कॉस्ट। आपको पता है कि जो आइस वेरिएंट होते हैं उसकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है और जो ईवी वेरिएंट होते हैं उसकी सर्विस कॉस्ट ना के बराबर होती है। यानी कि अगर आप क्रेटा ले लेते हैं या आप ले लेते हैं कोई भी आइस वेरिएंट तो उसमें आपको सर्विस में काफी पैसा देना होगा। लेकिन वहीं आप कोई भी ईवी वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको सर्विस में पैसा ना के बराबर देना पड़ेगा। लेकिन आपको जो मोटा पैसा देना पड़ता है वो देना पड़ता है अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है। तो MG की विंडसर ईवी में आपको बैटरी भी मिलती है लाइफ टाइम वारंटी। यानी कि इस खर्चे से तो आप बच जाएंगे और आपको जो पैसा देना है वो सर्विस कॉस्ट का देना है, जो कि ना के बराबर में आता है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हमको देखनी है कि हम गाड़ी को कितना रन करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आइस वेरिएंट है तो आपको सिर्फ पेट्रोल पंप पे जाना है, पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है और उसके बाद आपको निकल जाना है अपनी ड्राइव के लिए। लेकिन अगर वहीं पे आप ईवी ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जहां पे रहते हैं आप देखिए कि आपके आसपास MG के चार्जर कितने हैं, या जिस लॉन्ग डेस्टिनेशन पे आप ज्यादातर जाते हैं वहां पे MG के चार्जर कितने हैं। क्योंकि अगर आपके पास ईवी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे चार्जर कहां पे है, कितनी दूरी पे है और आपकी गाड़ी वहां से लेके वहां तक आराम से जा सकती है या नहीं। हाँ, अगर आप चला रहे हैं अपनी गाड़ी को लोकल और बहुत ज्यादा लंबी आपकी रनिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप जाइए MG की विंडसर ईवी के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, लगभग आप 400 किलोमीटर रन कर रहे हैं, आप 500 किलोमीटर रन कर रहे हैं, या जहां पे आप फ्रिक्वेंटली जाते हैं वहां पे MG के चार्जर है या नहीं है। क्योंकि ईवी कार अगर आपके पास है तो आपको कहीं भी जाने के लिए प्लान करना पड़ता है। आपके पास आइस वेरिएंट है, सपोज आपका मॉर्निंग में प्लान बना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, आपने पेट्रोल डलवाया और चल दिए। लेकिन वहीं आपके पास अगर ईवी है तो आप ऐसे इंस्टेंट प्लान नहीं बना सकते। आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि आपकी बैटरी की चार्जिंग कितनी है और आपको कितने किलोमीटर जाना है। क्योंकि अगर आपके पास ईवी है तो ईवी चलाने के लिए जरूरी है प्लानिंग। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। बट अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कोई भी कार लेने का प्लान कर रहा है, चाहे वो ईवी प्लान कर रहे हैं चाहे वो आइस वेरिएंट प्लान कर रहे हैं। अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो को साथ। ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।